सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो बयान दिया है, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं उनसे ये बयान शोभा नहीं देता है। सब युवा परेशान हैं, इसलिए तीसरा विकल्प बहुत ज़रूरी है। सरकार से निवेदन करूँ भाई, पेपर डांटो तुम्हें, बड़ी आदमी रखो, बड़े पेपर लीक मत करो, टाबरा को भविष्य से जुड़े उतारते हैं। पूरे देश भर में 2 दिनों से एक चर्चा चल रही है, वो चर्चा है कॉकरोच जनता पार्टी। हाल ही में एक नई पार्टी बनी और नई पार्टी बनने के बाद आज उसका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया। एकाएक वापस से एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। दुनिया भर की चीज़ें अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। एक नौजवान युवा जोधपुर से आए हुए हमारे साथ है, बात कर लेते हैं कि एक नई पार्टी का उदय हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये नए जो पार्टी है वो लोगों की सुनेगी। खैर, नाम थोड़ा अटपटा है, कॉकरोच जनता पार्टी, कैसे देखें? देखिए, हर एक चीज़ मतलब शुरुआत होती है। जैसे कि उन्होंने भी कुछ लोगों ने मिलकर ये पार्टी बनाई है, तो मतलब अपन को भी मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ सही चल रहा है। मतलब अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनका विरोध करना चाहिए, और अगर लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि उन्होंने कुछ राइट्स के लिए बोले हैं, जैसे कुछ स्टेप्स बोले हैं, तो वो सही लग रहे हैं। मतलब कि हाँ ठीक है, वो जो गवर्नमेंट नहीं कर रही है उनके अगेंस्ट बोले हैं तो ठीक लग रहा है, करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो फिर वो नहीं करना चाहिए। एक देखो, बांग्लादेश हुआ, अपना श्रीलंका हुआ और नेपाल के हमने देखा जी, जैनजी एक बड़ा ट्रेंडिंग हुआ। उसके बाद में नई तरह की पार्टियाँ शुरू हुई। तो ये चर्चाएं भी है कि नई पार्टी है, नए लोगों को अगर मौका मिलता है पॉलिटिकल सेक्टर में आने में, तो हो सकता है युवाओं के साथ कुछ अच्छा। नहीं, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। क्योंकि एक तो ये भी देख सकते हैं कि भारत बहुत बड़ी कंट्री है एज़ कम्पेयर टू नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, तो विरोध भी नहीं हो सकता। मतलब युवा कर तो सकते हैं, मतलब लेकिन मुश्किल है फिर भी। लेकिन यही कहना है कि युवा को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि युवा जानते हैं कि वो किस, जैसे एग्ज़ाम्स, जैसे कि नीट का वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो वो भी जानते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं अभी, तो उनको भी मतलब खड़े होना चाहिए अपने राइट्स के लिए। मेरा बस यही कहना है। कहाँ से हो दादा? वैसे तो मैं सिरोही से हूँ। एक नई पार्टी का उदय हुआ है, देखे आप इन दिनों? बिल्कुल। कैसा लग रहा है उसको देखकर? अगर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो बयान दिया है, जो जिस सीट पर, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं उनसे ये बयान शोभा नहीं देता है। और जो बेरोजगारी अगर देश में है तो केवल उसके पीछे युवा लोग नहीं है, उसके पीछे किसी न किसी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का भी हाथ है। तो मैं कहूँगा कि जो इसके पीछे कदम है कॉकरोच पार्टी का, चाहे वो उसके भविष्य में कुछ भी हो सकते हैं, उनके मत या उनके विचारधारा कोई भी हो सकती है, लेकिन अभी की विचारधारा के हिसाब से बिल्कुल सही है। अच्छा, राजस्थान में गहलोत के समय कई पेपर लीक हुए। बीजेपी कह रही है कि हमारे में कोई लीक नहीं होते, लेकिन नीट का पेपर लीक हो गया, बड़े बड़े पेपर लीक हो रहे हैं। और शिक्षा मंत्री का बयान देखिए आप, उनके बयान को भी आपने सुना होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर लीक हो गया। बिल्कुल। शिक्षा मंत्री से जो सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जब नीट से रिलेटेड सवाल पूछा गया तो वो बिना जवाब किए वहाँ से निकल गए, जबकि वो शिक्षा मंत्री होने के नाते उनका वह पूरा दायित्व बनता है कि अगर उसके पीछे कोई कमी रह गई या किसी कारणवश पेपर लीक हुआ है तो उसकी जवाबदारी जो है वो शिक्षा मंत्री की ही होती है। और अगर शिक्षा मंत्री अपना दायित्व पूर्ण ढंग से नहीं निभा पाता है तो कहीं ना कहीं सरकार में कोई ना कोई दिक्कत है। कैसे देख रहे हैं भजनलाल के 2 साल ये निकल चुके हैं? बाकी अगर इंफ्रा के हिसाब से देखें तो मैं कुछ हो सकता है कुछ न बता पाऊँ, लेकिन हाँ, अगर बेरोजगार युवाओं के पीछे, अगर बेरोजगारों के पीछे जो गहलोत सरकार के समय थी, जैसे रीट की भर्ती 50,000 तक की भर्ती निकाली थी, अभी भजनलाल सरकार में बीते 2 साल में अगर भर्तियां निकाल रही हैं 4,000, 5,000, 6,000, और उसमें भी ये पीछे तर्क जो भर्ती लीक के, मेरे हिसाब से तो हर भर्ती लीक होती है, कुछ बड़े पैमाने पे होती है, कुछ छोटे पैमाने पे होती है। बस बड़े पैमाने पर जो भर्तियां लीक होती है वो जनता के सामने आ पाती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर छोटे पैमाने पर कोई भर्ती लीक होती है तो उसका तो शायद वो जनता के सामने कोई, और इसका भुगतान बेरोजगार और आज का युवा कर रहा है। उसका जैन जी के तौर पर सपोर्ट करते हो कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैनिफेस्टो देखा आपने उसका? बिल्कुल देखा सर। जो है उनका ईमानदारी, उनके जो पूर्ण, जैसे 4-5 उन्होंने अपनी विचारधारा के कुछ पक्ष रखे, वो बिल्कुल सही है। आज की एक अकाउंट ब्लॉक भी कर दिया है। हाँ, किसी न किसी तरीके से उनके ब्लॉक किए जा रहे हैं। शायद 1-2 बार, ये 1 बार नहीं 2-3 बार हो चुका है, उन पर साइबर अटैक वगैरह किए जा रहे हैं, चाहे वो
किसी भी हम ये नहीं कह सकते कि कौन पार्टी करवा रही है या कोई और करवा रही है, लेकिन हाँ ब्लॉक हो रहे हैं। देखिए और नौजवान है, कहाँ से आए बॉस? हम नागौर से नैनीवाल के उधर से, गढ़ से। अच्छा, एक पार्टी का बार बार 2 दिनों के अंदर काफ़ी वायरल हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, कैसे देख रहे हैं उसे? वो बहुत अच्छी है। यहाँ तो सब मिले हुए हैं, कोई इधर तो कभी तो गहलोत, कभी वसुंधरा, अभी भजन लाल है जो आपको पता ही है। सारा कोई युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहा है। कभी पेपर लीक होते हैं, कभी रेट का तो कभी नेट का, इसलिए तीसरा विकल्प बहुत ज़रूरी है देश के अंदर। 2 दिन के अंदर पार्टी बनाता है, उसके बाद युवा इतनी जल्दी कैसे भरोसा करें? युवाओं में काफ़ी आक्रोश आ गया आपकी बार, सब युवा परेशान हैं, इसलिए न्यू सोच रहे हैं, कुछ न्यू विकल्प हो। बहुत अच्छी सोच है उनकी और सभी युवा अभी एकत्रित हुए हैं और बहुत अच्छी पहल है। एक राजस्थान में भी नीट का पेपर लीक हुआ है और सारी जड़ें यहीं से बताई जा रही है, सीकर से, लेकिन यहाँ बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कुछ और आरोप लगाती है, मदन दिलावर जी कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। दिलावर जी को खुद को पता नहीं है, कभी तो वो बोलते हैं, कभी कुछ ही बोल देते हैं, कभी स्टूडेंट बोलता है 9th तो वो बोलते हैं 10th 10वीं क्लास में हो गया, उनको खुद को ही पता नहीं है। ऐसे शिक्षा मंत्री हमारे देश के अंदर, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो सब टेम्परेरी मामला है। तो कांग्रेस वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कभी तो पेपर लीक वो भी शामिल थे, इसलिए उनको अभी मौका मिल गया तो अभी बोल रहे हैं। अभी डोटासरा जी का बयान सुना होगा नीट के बारे में, वो तो खुद नाती का बाड़ा समझ रहे थे, इसलिए तीसरा विकल्प बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान बेनीवाल भी है और राजकुमार रौत भी है, कई सारे विकल्प हैं। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि सभी निर्दलीय, बेनीवाल जी, भाटी जी, राजकुमार जी, सारे एकत्रित होकर तीसरा विकल्प खड़ा करें। इन दिनों एक कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है, क्या लगता है एक युवा होने के नाते? युवा होने के नाते ये है कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को सबसे पहले जानना चाहिए। ये आक्रोश नहीं फैलाना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। पहले आप उस चीज़ के बारे में समझो, आप संविधान के बारे में पढ़ो, आप अनुच्छेद पढ़ो, फिर उसके बाद में आप निर्णय लो। आप ये मतलब वो भीड़ का हिस्सा मत बनो, आप अलग नेतृत्व करो किसी चीज़ का करना हो तो इस बारे में यही मेरी राय है। क्योंकि देखो 2 दिन हुए हैं पार्टी को आए हुए और 10-15 मिलियन फॉलोवर्स भी हो गए। क्या ऐसा लोगों को लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को हटा के नया विकल्प हो गया? अब चुनाव की भी आगे तैयारी कर रही है ऐसी पार्टियां, तो युवा चुनाव लड़ेगा, पढ़ेगा, कैसे काम करेगा? सबसे पहले ये है कि मतलब युवा को पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, अपने करियर के बारे में ध्यान नहीं है। ये बल्क में एक साथ फैसला नहीं लेना चाहिए कि हम एक साथ एक लाइन में पंक्तिबंद चलते रहें। खुद का अलग मोटिव होना चाहिए, पहले करियर पे फोकस करना चाहिए, बस यही है। आपने देखा है कई लोग उससे मेंबरशिप के तौर पे भी जुड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो विचारधारा युवाओं को छू रही है जिस वजह से लोग जा रहे हैं? हाँ, युवाओं को तो छू रही है, हमें भी मतलब लोग बोलते हैं कि आप भी जुड़िए, फिर इस जुड़ने से क्या फ़ायदा? जो अभी जिस सरकार चल रही है वो अच्छी चल रही है, हर चीज़ हो रही है, सड़कें बन रही है, घर बन रहे हैं, बिजली आ रही है, पानी आ रही है। मैं तो जोधपुर से हूँ, मेरे सब सुविधा है, तो हमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को क्या कहेंगे कि पेपर लीक यहाँ पहले भी हुए हैं, अब नीट का भी हो गया, मदन दिलावर जी भी कुछ कहते हैं, बयान नेताओं के कुछ और है, क्या कहेंगे? पेपर लीक हर सरकार में होना है। कांग्रेस सरकार थी पिछली बार, उसमें भी हो रहे थे। जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपना क्यों दिया इस्तीफा, उनके काल में भी हुआ है, सरकारों में तो हो गई है। बट ये है कि सरकार को इस चीज़ के ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए कि हमें पेपर लीक होने से बचना चाहिए, बस यही है। देखो एक नई पार्टी आई है, युवा उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, 2 दिन हुए हैं। ऐसा क्या हो गया कि इतने सालों में पार्टियों ने कुछ नहीं किया और 2 दिनों के अंदर लोग उस पार्टी के पीछे दीवाने हो गए? लोग कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं खासतौर पर कि ये सही है, क्या लगता है? तो वो युवा ने वो कॉकरोच बोले तो ना, कौन सा नेता बोले तो भाई युवा ने कोई क्या हो तो बड़े का तो क्या यार जनता है। ये जो इतने लोग जुड़े हैं, लगता है कि राजस्थान में भी ज़रूरत है कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी आ जानी चाहिए? बिल्कुल भाई, आनी चाहिए। मैं तो यह कहूँ कि हर बार सरकार चेंज करनी चाहिए। यह एक ही सरकार ना पर रखा या गलत चीज़ है। देख, हर बार सरकार बदलेगी, उन आपको काम भी कर ढंग से करेंगे वह, और ये एक ही सरकार रहेगी तो वह आपको काम ढंग से कौन करे? सरकार बदलते रहना चाहिए भाई। नीट पेपर लीक को क्या हो, राजस्थान में कई सारे पेपर लीक हुए हैं अब तक। अब भाई अब तो सरकार की सीधी लापरवाही है कमाइन, बालकों को भविष्य हो रहा खराब है कमाइन। हम भी पेपर देता अंडा हाँ, लेकिन कर दें लेकर नंबर आओ को ना, बेरोजगारी बढ़ रही है बस देश के अंदर। सरकार से निवेदन करूँ भाई, पेपर डांटो तो हमें
बड़ी आदमी रखो बड़े, पेपर लीक मत करो, टाबरों को भविष्य से जरूरत आते हैं। देश भर में इस पार्टी का जिक्र ज़रूर है, कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि ये किस विकल्प के आधार पर बनी है, एक बड़ा सवाल ज़रूर है। लेकिन जहां सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार देश में युवाओं के साथ कौन खड़ा है, तो जहां पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो जारी किया वो कहीं ना कहीं युवाओं को कहीं आकर्षित कर रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लाखों फॉलोवर्स एक समय में यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ अब युवा तीसरे विकल्प के तौर पर राजस्थान में एक और दिख रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल ये है कि क्या 2029 के जो चुनाव होंगे, क्या राजस्थान में वो परिदृश्य बदलेगा? क्या तीसरा विकल्प यहाँ निकल कर आएगा? क्या युवा शक्ति आगे बढ़कर देश के कमान संभालेगी? ये वक्त ज़रूर बताएगा। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।